नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर जिला कलेक्टर का तबादला होने के बाद उनकी जगह आई नवागत कलेक्टर सुश्री अदिति गर्ग आज मंदसौर पहुंची व सर्वप्रथम भगवान पशुपतिनाथ से आशीर्वाद लेकर भगवान की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने पशुपतिनाथ भगवान के बारे में भी जाना व सोमवार को होने वाले रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम का भी निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश शासन ने वर्तमान मंदसौर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव को कटनी जिले का कलेक्टर नियुक्त किया है, तो वहीं अब मंदसौर कलेक्टर के रूप में सुश्री अदिति गर्ग को मंदसौर जिले की नई कलेक्टर बनाया गया है। सुश्री अदिति गर्ग वर्तमान में उप सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय तथा संचालक स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल के अतिरिक्त प्रभार में थी। मंदसौर कलेक्टर बनने के बाद आज पहली बार मंदसौर आई नवागत कलेक्टर सुश्री अदिति गर्ग अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंची, जहां भगवान की पूजा अर्चना करते हुए आरती करके भगवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने भगवान पशुपतिनाथ जी के बारे में नवागत कलेक्टर को जानकारी दी। वहीं पशुपतिनाथ मंदिर में ही स्थित सहस्त्र शिवलिंग मंदिर के भी दर्शन किए व तापेश्वर महादेव मंदिर के भी दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान नवागत कलेक्टर ने मंदिर का निरीक्षण भी किया व भक्तों के मंदिर में आने जाने वाले मार्ग को भी देखा, जिसके बाद मंदिर प्रबंधक को कुछ आवश्यक निर्देश भी दिए गए। नवागत कलेक्टर सुश्री अदिति गर्ग ने पशुपतिनाथ मंदिर को पूरी तरह परखा व यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बारीकी से जानकारी ली। सोमवार को मंदिर परिसर में होने वाले 51,000 रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी लेकर कार्यक्रम के दौरान सावधानी पूर्वक आयोजक कार्यक्रम करे, ऐसे दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान एडिशनल एसपी गौतम सिंह सोलंकी को सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो, इसके लिए भी कहा गया है। रुद्राक्ष वितरण के दौरान किसी भी तरह की भगदड़ न हो, इसका विशेष ध्यान रखने के आदेश भी दिए गए हैं। नवागत कलेक्टर द्वारा मंदिर परिसर में चल रहे मनोकामना अभिषेक के बारे में भी जानकारी ली गई, तो वहीं मंदिर स्थित शिवना नदी के बारे में भी मंदिर प्रबंधक से वस्तु स्थिति के बारे में जाना। इस दौरान मंदिर के बारे में सभी जानकारी मंदिर प्रबंधक राहुल रुनवाल द्वारा दी गई, जिसके बाद नवागत कलेक्टर ने पशुपतिनाथ मंदिर स्थित मीटिंग हॉल में अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। नवागत कलेक्टर सुश्री अदिति गर्ग के प्रथम बार मंदिर में आने पर सभी मौजूद अधिकारियों ने स्वागत किया। मंदिर निरीक्षण के दौरान एडिशनल एसपी, एसडीएम, सीएसपी, तहसीलदार, नगरपालिका सीएमओ सहित कई अधिकारी मौजूद थे। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। पशुपतिनाथ जी के दर्शन किया, अभिषेक किया, पहली प्राथमिकता क्या रहेगी मंदसौर जिले की? धन्यवाद जी। आज मेरा पहला दर्शन था पशुपतिनाथ मंदिर का, और मैंने आज ही मंदसौर का चार्ज लिया है, तो यहाँ की प्राथमिकताएं समझते हुए हम लोग आगे की कार्रवाई जिला प्रशासन के साथ करेंगे। और कैसा लगा मैम आज मंदसौर पशुपतिनाथ जी के दर्शन किए आपने? क्या बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, धन्यवाद। मंदसौर शहर में अच्छी बारिश की कामना को लेकर शहर के जंगली बालाजी मंदिर से एक ध्वजा यात्रा निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नागछा माता मंदिर पहुंचेगी, जहां माताजी को ध्वजा चढ़ाई जाएगी। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। मंदसौर के जंगली बालाजी भक्त मंडल द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी अच्छी वर्षा की कामना को लेकर ध्वजा यात्रा निकाली गई। ध्वजा यात्रा अंबेडकर चौराहा स्थित पिपलेश्वर महादेव से रविवार को सुबह 10 बजे शुरू हुई, जो कि अंबेडकर चौराहा होते हुए बस स्टैंड, घंटाघर, मंडी गेट, वीर सावरकर पुलिया, पशुपतिनाथ मंदिर होते हुए मां नालछा रानी के दरबार में पहुंची, जहां धूमधाम से पूजा अर्चना कर माता रानी को अच्छी वर्षा की कामना को लेकर ध्वजा अर्पित की गई। ध्वजा यात्रा का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। जंगली बालाजी मंदिर से शुरू हुई ध्वजा यात्रा में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे साथ थे, तो वहीं धार्मिक भजनों पर नाचते गाते हाथ में ध्वजा लेकर चल रहे थे। पिछले 2 दिनों से शहर सहित अंचल में बारिश तो हो रही है, किंतु अभी भी शहर के जल स्रोत सूखे ही पड़े हैं। शहर के जल स्रोत सहित नदी, तालाब, कुएं पूरी तरह से लबालब हो जाए। जंगली बालाजी भक्त मंडल द्वारा ध्वजा यात्रा के साथ ही ये भी कामना की गई कि शहर के जल स्रोत भी लबालब भर जाए। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। पिछले 18 वर्षों से जंगली बालाजी भक्त मंडल द्वारा मंदसौर व पूरे भारत में अच्छी वर्षा हो, ऐसी कामना को लेके पिछले 18 वर्षों से जंगली बालाजी भक्त मंडल द्वारा ये यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा कहाँ से कहाँ जाएगी? ये जंगली बालाजी मंदिर परिसर से मां नालछा के दरबार पहुंचेगी। वहाँ भगवान से, माता जी से कामना करके मां को ध्वजा अर्पित की जाएगी। मंदसौर में झमाझम बारिश का दौर जारी है और जलीय जीव जल के साथ साथ थल पर भी नजर आ रहे हैं।
तस्वीर मंदसौर की है। यहाँ तितरोद गांव में एक विशालकाय मगर आराम से सड़क पार कर रहा है। तभी यहाँ से गुजर रहे कार चालक ने मगर को देखा तो वह रुक गए। तस्वीरें मंदसौर की है। यहाँ तितरोद गांव में एक विशालकाय मगर आराम से सड़क पार कर रहा है। तभी यहाँ से गुजर रहे कार चालक ने मगर को देखा तो वहीं थम गए। सड़क पार कर रहे मगर का वीडियो राहगीर शख्स ने अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद कर लिया। मगरमच्छ भी बड़े आराम से सड़क पार करता है और फिर सड़क किनारे झाड़ियों में चला जाता है। इस बात की सूचना जब ग्रामीणों को लगती है तो मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और मगर को पकड़ने की मशक्कत शुरू कर देते हैं। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती उससे पहले ही यह ग्रामीण मगर को पकड़ने की कोशिश में जुट गए। बताया जा रहा है कि मगर सड़क किनारे नाले में जमकर बैठ गया, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर वन विभाग टीम के पहुंचने का इंतजार करने लगे। देर रात करीब 1 बजे वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और मगर का रेस्क्यू कर सुरक्षित चंबल नदी में छोड़ा। मंदसौर में लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। हालत यह है कि जिले के अधिकांश इलाकों के नदी नाले उफान पर आ गए हैं और सड़कों का संपर्क भी टूट गया है। वहीं बारिश के इस कहर के बीच बड़ी तस्वीर सामने आई है कि जिले के गांधी सागर अभ्यारण्य क्षेत्र में जो चीता प्रोजेक्ट के लिए कार्य किया जा रहा है उसमें भी बारिश बाधा बन गई है। चीतों को क्वारंटाइन करने के लिए बनाए गए बाड़ों में बारिश ने सेंध दी और बाड़े की जालियां टूटकर पानी में बह गई। इसके बाद वन विभाग का अमला अलर्ट मोड पर है। बताया जा रहा है कि नाले उफान पर है और नालों में तेज बहाव होने की वजह से चीता प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई जालियां पानी में बह गई। सरकार करोड़ रुपए खर्च कर एमपी में कूनों के बाद मंदसौर स्थित गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों का आशियाना तैयार कर रही है, लेकिन यहां चीतों के आने से पहले ही बारिश ने बड़ा नुकसान कर दिया, जो अब चिंता का विषय बन गया है। गौरतलब है कि मंदसौर में बीते 2 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। यही कारण है कि तेज बारिश के बीच अब बर्बादी की तस्वीरें भी सामने आने लगी है। वायरल हो रहा है गांधी सागर चीता प्रोजेक्ट से रिलेटेड बताया जा रहा है, कुछ लाइन जो है वो डैमेज हुई, सर क्या मामला है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, मंदसौर नीमच में जो है कल से बीते दिन से जो है कंटिन्यूस यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश होने से खासकर गांधी सागर जो एरिया में जो चीता प्रोजेक्ट की जो प्रीडेटर प्रूफ फेंसिंग है वो उस पर लगभग 27 नाले आते हैं और दो नालों पे जो है ये डैमेज की है अभी लेटेस्ट खबर। और वहाँ पर हमारा जो स्टाफ है गांधी सागर का, अधीक्षक हैं, दोनों रेंज ऑफिसर हैं, पूरा स्टाफ वहाँ पर मौके पे तैनात है और पूरे नालों में एकदम फुल नाले बहने की वजह से स्टाफ को भी जाने में समस्या हो रही है, लेकिन स्टाफ जो है जो भी हिदायत कर सकता है मौके पे वो सारा अभी मौके पे कर रहा है। कितने बाय कितने में एरिया में जो फैली हुई है, कितना नुकसान है? ये लगभग 26-27 किलोमीटर पे ये पूरे लगभग 12 नाले आते हैं, तो 2 नालों में भी बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस खैर पूरे नाले ही बह रहे हैं, लेकिन उनमें 2 में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो स्टाफ मौके पर है और वो इसको मेरे को संज्ञान में ला रहा है सारी चीज़ें। सर आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या उन्होंने बताया अभी पूरे घटनाक्रम में वही कि बारिश अभी भी वहाँ रुकी नहीं है, कल से कंटिन्यूस कल का पूरा दिन रात और आज का भी पूरा दिन, और अभी भी फोरकास्ट है कि ये आज रात में भी और कल भी भारी बारिश होने की आशंका है। तो स्टाफ मौके पे है, मेरे को मॉनिटरिंग में है और कंटिन्यूस मेरे से चर्चा कर रहा है। ज़्यादा नुकसान क्या है? नुकसान ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2 जो नाले हैं वहाँ पर नालों पे जो ब्रेक हुआ है। रविवार सुबह मनासा वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने ग्राम माता रुंडी में किसान के कद्दू खेत से एक विशालकाय अजगर का रेस्क्यू किया। रविवार सुबह 7 बजे मनासा उपवन मंडल अधिकारी आर परमार व वन परिक्षेत्र अधिकारी शाश्वत द्विवेदी को सूचना मिली कि माता रुंडी में फखरुद्दीन पिता निसार खान के कद्दू के खेत में विशालकाय अजगर है। वन विभाग के अधिकारियों ने तुरंत मामला संज्ञान में लेते हुए रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा। रेस्क्यू टीम ने गीले खेत में कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू करने में सफलता पाई। अजगर की लंबाई लगभग 15 फीट एवं 25 किलो वजनी, जो पूर्णतः स्वस्थ था। रेस्क्यू के बाद अजगर को प्राकृतिक गृहवास जंगल क्षेत्र में छोड़ा गया। रेस्क्यू कार्य में रेस्क्यू दल में महेश पाटीदार, बीट प्रभारी मनासा एवं रावतपुरा, मिट्ठू सिंह चंद्रावत, बीट प्रभारी पर्दा एवं शासकीय वाहन उड़नदस्ता चालक प्रेम सिंह गौड़ एवं ग्रामीणों का विशेष सहयोग रहा। सोमनाथ महादेव मंदिर से केदारनाथ महादेव तक 2 दिवसीय कांवड़ यात्रा का आयोजन रखा गया। प्रतिदिन शिव भक्तों ने ढोल धमाकों के साथ कांवड़ यात्रा निकाली। बाबा सोमनाथ महादेव पैदल कांवड़ यात्रा संघ द्वारा रविवार को मनासा नगर के सोमनाथ महादेव मंदिर से रामपुरा के समीप केदारनाथ महादेव मंदिर तक 2 दिवसीय दूसरी कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। रविवार सुबह कांवड़ यात्रा की शुरुआत शिव भक्तों ने सोमनाथ महादेव पर जलाभिषेक और पूजा अर्चना के साथ की। शिव भक्तों ने ढोल धमाकों के साथ भगवान भोलेनाथ की महाआरती की। डीजे ढोल के साथ निकली कांवड़ यात्रा का नगर में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यह कांवड़ यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए हाड़ी पिपलिया, घोटा पिपलिया, कुकड़ेश्वर नगर होते हुए जूना पानी पहुंची। रात्रि विश्राम करेगी। उसके बाद सोमवार को रामपुरा के समीप केदारनाथ महादेव मंदिर पर पहुंचेगी, जहां भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा। विशाल भंडारे का भी आयोजन रखा गया है। इस कांवड़ यात्रा में करीब 111 कांवड़ यात्री और 300 से अधिक शिव भक्त शामिल हुए।
मंदसौर शहर के पुलिस कंट्रोल रूम के यहाँ हरा भरा गुलमोहर का पेड़ बिना आंधी तूफान चले ही जड़ से उखड़कर पुलिस कंट्रोल रूम स्थित बालाजी मंदिर की छत की गैलरी पर जा गिरा, जिससे गैलरी क्षतिग्रस्त हो गई। कहते हैं बारिश आती है तो कई तरह की आफत भी साथ लाती है। कहीं ज्यादा बारिश से आफत होती है तो कहीं बारिश नहीं होने से भी आफत होती है। शहर में पिछले 2 दिन से हो रही रिमझिम बारिश से जहां आमजन के चेहरे खुल उठे थे, वहीं बारिश से क्षेत्र में हरे भरे पेड़ गिरने की सूचना आने लगी है। ताज़ा मामला है शहर के नई आबादी पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में स्थित बालाजी मंदिर के बाहर वर्षों पुराना गुलमोहर का पेड़ जड़ से उखड़कर बालाजी मंदिर की छत पर बनी गैलरी पर जा गिरा, जिससे गैलरी को नुकसान पहुंचा तो ये गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कुछ दिन पूर्व ही इसी मार्ग पर थोड़ा आगे एक बड़ा सा पेड़ गिर गया था, जिसमें एक बाइक सवार दबते हुए बचा था, तो वहीं उसकी बाइक पूरी तरह से टूट गई थी। तो वहीं आज एक और पेड़ गिरने की घटना हुई है, जिसमें मंदसौर में कोर्ट की घाटी पर काश्तकार रेस्टोरेंट के समीप गुलमोहर का पेड़ दुकान पर गिर गया, जिससे बिजली के तार टूटे और दुकान को भी नुकसान हुआ। सूचना मिलते ही सबसे पहले विद्युत मंडल सूचना करके उसके क्षेत्र की लाइट बंद करवाई, जिसके बाद दोनों ही जगह से पेड़ हटाने की कार्यवाही शुरू की गई। मेरा नाम रमेश गुप्ता। झाड़ गिर गया है, कहाँ गिरा है और कितना पुराना है? ये करीब 25-30 साल पुराना तो होगा ये अंदाज। और इसको गुलमोहर का झाड़ कहते हैं। और ये हवा में भी अगर ज़्यादा आता है, हवा चलती है तो ये गिरते रहते हैं। अभी पहले भी ये मंजू के घर के ये सड़क का पहले एक झाड़ वहाँ पे भी गिरा और ये अच्छा हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई, मंदिर पे गिरा है। गोपाल कहा बारिश का समय चल रहा है, ये वृक्ष गिर गया है, आप क्या कहना? ये नुकसान हो सकता था अगर जान माल का किसी का, ये पहले से ही हो रहा था। इसके लिए कई बार बोला भी था तो कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आज ये गिरने के बाद ही इसका हटाया जा रहा है। सावन माह में कांवड़ यात्रा का अलग ही महत्व रहता है, जिसके चलते कई जगह से कांवड़ यात्रा के आयोजन होते हैं, जो कई मील पैदल चलकर अपने साथ कांवड़ में लाए गए जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। शहर के रेलवे स्टेशन रोड से भी एक कांवड़ यात्रा निकली, जो पशुपतिनाथ मंदिर पहुंची व भगवान का अभिषेक किया। मंदसौर शहर में इन दिनों सावन माह के चलते पूरा नगर शिवमय हो गया है, जिसके चलते सुबह से शिव मंदिरों में ओम नमः शिवाय के जाप सुनाई देने लगते हैं। तो वहीं सावन माह में कांवड़ यात्रा का अलग ही महत्व है, जिसके चलते शिव भक्त लंबा सफर तय करते हुए कांवड़ लेकर भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुंचकर जल अभिषेक करते हैं। सावन माह में मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में भी आसपास सहित कई जगह से शिव भक्त भगवान की भक्ति में लीन होकर मीलों पैदल चलकर लंबी दूरी तय करके भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचते हैं, जिसके बाद अपने साथ लाए गए जल से भगवान का अभिषेक करते हैं। रविवार को भी शहर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित नागदा गली के बाफना जिनिंग फैक्ट्री स्थित भोलेनाथ के मंदिर से निकली कांवड़ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकली, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने अपने कंधे पर कांवड़ उठाकर चल रहे थे, तो वहीं महिलाएं कलश लेकर भक्ति में लीन होकर नाचते गाते चल रही थी। कांवड़ यात्रा रेलवे स्टेशन रोड से शुरू होकर गांधी चौराहा, बस स्टैंड, भारत माता चौराहा, कालिदास मार्ग, सदर बाजार, मंडी गेट होते हुए पशुपतिनाथ मंदिर पहुंची, जहां नन्हे कांवड़ियों ने अपने साथ लाए जल से भगवान पशुपतिनाथ जी का जलाभिषेक किया। मंजू के पास बताए कांवड़ यात्रा निकली है, कहाँ से निकली है, कौन सा स्थल है? ये स्टेशन क्षेत्र रामेश्वर मंदिर से निकली है। कौन निकाली जाती है कांवड़ यात्रा? हर साल से निकली, पिछले साल से निकाली जाती है। मतलब हमारा मेरा सोनू के एतवास। बताइए जो कांवड़ यात्रा निकली है, कहाँ से निकली है? ये बाबना जिनिंग रोड रेलवे स्टेशन शिव मंदिर है, वहाँ से निकाली हमने। और ये हमने पिछले गत वर्ष से शुरू करी है। ये पानी की मनोकामना के लिए शिव जी से आराधना करी है कि हमें अच्छा पानी दे भगवान और बरसाए। मंदसौर के गांधी सागर इलाके में बारिश के कारण अभ्यारण्य क्षेत्र में चीतों के लिए तैयार किए गए बाड़े में हुए नुकसान के बाद रविवार सुबह वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और हालातों का जायजा लिया। इतना ही नहीं, जेसीबी मशीन और कर्मचारियों की मदद से जाम नालों को दुरुस्त किया गया, वहीं पानी के प्रवाह को भी ठीक किया गया। बता दें कि 2 दिन से लगातार जारी बारिश के बाद गांधी सागर अभ्यारण्य क्षेत्र में चीतों के निवास के लिए तैयार किए गए क्वारंटाइन बाड़े की तार फेंसिंग वाली जालियां पानी के तेज बहाव के बाद क्षतिग्रस्त हो गई थी। सरकार के करोड़ों के प्रोजेक्ट में आई इस बाधा के बाद वन विभाग चिंता की स्थिति में था। लिहाजा रविवार सुबह बारिश बंद होते ही विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और स्थितियों को दुरुस्त करते हुए क्षतिग्रस्त जालियों को ठीक करने हेतु सूचना दी गई। वहीं अधिकारियों का कहना है कि आगामी 10 दिन मौसम यदि साथ देता है तो क्षतिग्रस्त हिस्सों को पूर्व की तरह दुरुस्त कर दिया जाएगा। दिनांक 26 जुलाई से रात्रि से सुबह तक बारिश हुई थी, काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। उसके कारण पानी के साथ क्या पत्ते और जो घास बह के आई, उसके कारण जो नाले थे वो चौक हुए हैं। उनके चौक होने से कुछ स्थानों पर फेंसिंग डैमेज हुई है। तो अभी किस प्रकार का कार्य चल रहा है? अभी वर्तमान में परिस्थिति के अनुसार उसको क्षेत्र को बंद किया जा रहा है जाली लगा के। बाकी निविदाकार को सूचित किया गया है जाली को रिपेयर करने के लिए। कितने समय तक सर ये पूरा कार्य कंप्लीट होगा?
लगभग अगले 10 दिन में अगर बारिश अगर नहीं होती है तो इसको वापस मरम्मत करके ठीक कर दिया जाए। नीमच में श्री खंडेलवाल वैश्य समाज नीमच का शपथ ग्रहण और परिवार परिचय पुस्तिका विमोचन समारोह रविवार को शहर के कलेक्टर चौराहे के समीप स्थित रोटरी भवन पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, नगरपालिका अध्यक्ष स्वामी चोपड़ा, समाज अध्यक्ष मधुसूदन दुसाद, सचिव राजेश लाभी, शपथ अधिकारी धर्मेंद्र गुप्ता, भाजपा नेता संतोष चोपड़ा, संरक्षक राजेंद्र कुलवाल, पूर्व अध्यक्ष वरुण दुसाद, संयुक्त सचिव अशोक माचीवाल, राजेंद्र खंडेलवाल आदि मंचासीन रहे। इसके पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से की गई। साथ ही सभी अतिथियों का आयोजकों द्वारा भगवत दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया। अतिथियों की उपस्थिति में समाज के पदाधिकारी को शपथ दिलाई गई। साथ ही समाज की पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर समाज के पदाधिकारी ने समाज में कार्य करने, समाज की प्रतिभाओं को निखारने व समाजजनों की समस्या का निराकरण करने की शपथ ली। इस समारोह में समाज के नीमच जिले के साथ साथ मध्य प्रदेश के अन्य जिलों और पड़ोसी राज्य राजस्थान से भी महिला पुरुष समंजन उपस्थित रहे। का शपथ ग्रहण समारोह था, किस प्रकार शपथ ग्रहण समारोह रखा गया? खंडेलवाल वैश्य समाज नीमच का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हमारे क्षेत्र के विधायक दिलीप सिंह जी परिहार साहब, स्वाति जी चोपड़ा नगरपालिका, संतोष जी चोपड़ा वैश्य समाज ग्रुप प्रादेशिक अध्यक्ष और साथ ही मेरे अनुज मेरे भारता सभी परिवार खंडेलवाल परिवार ने जो समाज के लिए झंडा उठा रखा है कि यहाँ भाई हमारे संचालन मंडल ने जो बताया कि पूर्ण रूप से जमीन जो समाज की आज तक नहीं है, हम अलग अलग भवनों में कार्य करते हैं। इसके लिए भाई विवेक जी खंडेलवाल ने जो प्रस्ताव रखा और उन्होंने साथ स्वीकार करा। हम ये मिलने के बाद पुनः आभारी रहेंगे इनके और समाज इनको हर जगह सम्मानित करता रहेगा, यही आशा विश्वास है। आपकी कार्यकारिणी किस प्रकार समाज के लिए कार्य करेगी आगामी दिनों में? हमारी कार्यकारिणी बहुत दमदार कार्यकारिणी बनाई हमने कि जो हर दृष्टि से हर क्षेत्र में लगे हुए हैं। इसलिए छोटा समाज है लेकिन पूरा समाज हमारे अभी भी लगे हुए हैं, हर फील्ड में अलग अलग जगह और मजबूती से लगते हैं, खंडेलवाल समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। कितने समय का कार्यकाल रहेगा आपका? सत्र 2024-26 के लिए है 2 वर्ष का कार्यकाल। आशा है, पूर्ण विश्वास है हमारे कि हमारी टीम नई ऊर्जावान टीम के साथ में जो समाज के लिए काम करने का लक्ष्य लिया है हमने वो पूर्ण होगा। आपका नाम और पद? मधुसूदन खंडेलवाल, अध्यक्ष खंडेलवाल वैश्य समाज। नीमच शहर के सिद्धनाथ क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव केनपुरिया में रविवार उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के एक व्यक्ति का शव जंगल में पड़ा मिला। दरअसल केनपुरिया निवासी मृतक कंवरलाल पिता सूरजमल जाति बंजारा उम्र 44 वर्ष सुबह करीब 5 बजे उठकर शौच के लिए गया था। जब वह काफी देर तक नहीं लौटा तो परिजन उसकी तलाश में जंगल की ओर गए, जहां वह मृत अवस्था पर पड़ा मिला। वहीं तत्काल परिजन उसे लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने भी उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक की रात से पीठ में दर्द हो रहा था। वहीं जिला अस्पताल में मृत के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। मंदसौर जिले की पिपलिया मंडी पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। 7 लीटर अवैध जहरीली शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दरअसल पिपलिया मंडी पुलिस को मुखबिर की सूचना पर जहरीली अवैध शराब की सूचना मिली। नीमच ओवरब्रिज के नीचे से आरोपी राहुल पिता समृद्ध बावरी उम्र 21 साल निवासी रूपी थाना मल्हारगढ़ तथा तेजमल पिता राधेश्याम बावरी उम्र 21 साल निवासी रूपी थाना मल्हारगढ़ को एक बिना नंबर की काले रंग की हीरो HF डिलक्स से 2 प्लास्टिक की पीले रंग की कैनों में भरी 60 लीटर अवैध कच्ची हाथ भट्टी की जहरीली शराब को जब्त किया गया। वह आरोपियों राहुल बावरी व तेजमल बावरी को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपियों से अवैध शराब के स्रोत के संबंध में पूछताछ की जा रही है। जी कल लगभग रात्रि की बात है, हमारे यहाँ चौकी पे पदस्थ सौनी रजावत को एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति सोनी गांव की तरफ से ओवरब्रिज के नीचे से कच्ची शराब लेके जाने वाले हैं। सूचना पे कार्रवाई करते हुए हमारे सौनी और हमारे फोर्स के द्वारा ओवरब्रिज पिपलिया मंडी में ओवरब्रिज के नीचे से 2 व्यक्तियों को एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल के साथ हिरासत में लिया गया है। मोटरसाइकिल पर उनके पास में 2 पीले रंग की केन जो कि रस्सी से बंधी होकर टंगी थी, उनको जब चेक किया तो उसमें से महुए की बनी कच्ची शराब और जो कि जहरीली हुआ प्रतीत हो रहा था,
क्योंकि उसका कलर थोड़ा सा हल्के नीले रंग का था और हमारे फोर्स को सूंघने पर उससे चक्कर भी आने लगे थे, तो इससे जहरीली शराब होना पाया गया था। आरोपी गणों से शराब के स्रोत के संबंध में पूछताछ की जा रही है। प्राइमरी ये देखा गया है कि अवैध कमाई करने के लिए उनके द्वारा ये कच्ची शराब को बनाकर और झुग्गी झोपड़ी, अयोध्या बस्ती, इस टाइप के इलाकों में बेचा जाता है। उनके रिकॉर्ड निकलवाए गए हैं। पूर्व में भी दोनों ही आरोपियों पे एक राहुल बावरी है और एक तेजमल बावरी है, जो सोनी गांव के रहने वाले हैं, रूपी के, और उनपे काफ़ी अपराध पंजीबद्ध हैं। अन्यत्र जिलों में भी अपराध पंजीबद्ध और भी रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है। 60 लीटर शराब है ये, 35 लीटर की कैन है जिसमें 30 लीटर शराब भरी हुई है। जी क्या कुछ करेंगे? दोनों पे धारा 34(2) और 49 का मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और कार्रवाई जारी है। शामगढ़ में जहां कल शाम को पानी के तेज बहाव में बह गए बुजुर्ग शिवसिंह का शव अंततः 12 घंटों के बाद मिल गया है। 65 वर्षीय शिवसिंह कल शाम को पानी में बह गए थे। एसडीआरएफ की टीम ने रात भर की मेहनत के बाद सुबह छायन के समीप स्थित एक डबरी से शव को बरामद किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए शामगढ़ सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां घटना पूरे इलाके में चिंता और दुख का माहौल पैदा कर गई। पुलिस और राहत टीम इस मामले की जांच में जुटी हुई थी। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। कल शाम को 5 बजे बारिश ज़्यादा होने के कारण खेत पे से आ रहे थे शिव सिंह जी, पिता भंवर सिंह जी, तो पाँव फिसल गया, तो उन्होंने यहाँ से उधर उस साइड में खड़े थे वो वीरेंद्र सिंह जी खेड़ा वाले, उन्होंने आके गांव में बताया कि एक भाई साहब बह गए। फिर गांव में सबने एक दूसरे को सूचना दी और सभी गांव वालों ने पूरा खाल ढूंढा तो कहीं भी नहीं पता चला। उसके बाद सुबह में ढूंढा तो सुबह में उनका साफा और धोती खाल में से मिले। अच्छा, हाँ, भाई साहब क्या खेती पे काम करने गए थे, क्या गए थे? खेत पे गए थे। कितनी बजे घटना है? ये शाम को 5 बजे। शनिवार की घटना है 5:30 बजे की। कल काफ़ी बरसात हुई थी, इस कारण शिव सिंह पिता भंवर सिंह सोंदिया जो कि खेत में से पास के रास्ते से घर आ रहे थे, जो कि नाले में पानी आ जाने से बह गए थे, जिसे ग्रामीण की मदद एनडीआरएफ एवं सतत सभी लोगों द्वारा प्रयास कर पानी में से खोज निकाला, जिसका अब पीएम कराकर अंतिम संस्कार दिया गया। खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एसबीसी टाइम।